शेयर करना चाहता हूँ जो आप हमारे बीच और परिवार के बीच रिश्ता होता है, सबसे बड़ा विश्वास का रिश्ता होता है। अगर दुनिया में विश्वास है तो हर मुकाम, हर रिश्ता आपके पास है। अगर विश्वास ही नहीं है, ना कोई रिश्ता है और ना ही कोई मुकाम है और ना ही कोई दिल में पाने वाली जज्बा है। जहाँ विश्वास है वहीं पे आस है। सबसे पहले मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ, माँ का प्यार। माँ अपने बेटे से बहुत ज़्यादा, चाहे वो बचपन हो या आपका बुढ़ापा हो, जब तक वो जिंदा रहेगी, माँ और बाप का प्यार दोनों मिलता रहेगा बच्चे को। जब वो ना रहेगी तभी मुश्किल है बच्चे को माँ का प्यार मिलना। दूसरा, भाई बहन का प्यार। भाई बहन एक दूसरे से प्यार करते हैं, चाहते हैं। तीसरा, भाई भाई से प्यार। आजकल मैं देखता हूँ और इस बात को आप तक शेयर करना चाहता हूँ। ये बात जो भी हमारे मुंह से और त्रुटि निकली होगी, आप लोग इसे छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा। ये सांसारिक विश्वास एक हमारे अंदर एक धारा आई हुई है, मैं आपके बीच ये सहमत होके शेयर करना चाहता हूँ। आप इसे दिल पे ना लीजिएगा, सिर्फ मैं खुद समझ रहा हूँ और आपको समझा रहा हूँ इस रिश्ते के बारे में। विश्वास क्या होती है? सबसे पहले दोस्त का प्यार। दोस्त वो होता है जो अमीरी, गरीबी, दुख, सुख सब में साथ हो। दोस्ती दो प्रकार की होती है, दुख, सुख, अमीरी, गरीबी। और इसमें क्या है, एक और सबसे समझने वाली बात, दोस्ती के पीछे धोखेबाजी। धोखेबाजी ऐसी शब्द है ना, हम विश्वास कर रहे हैं, अगर आप धोखा कर रहे हैं तो ये कदापि किसी के ऊपर ऐसा नहीं है। विश्वास खत्म हो जाता है। जहाँ विश्वास नहीं है वहाँ दोस्ती भी नहीं है। दोस्ती का मतलब दुख सुख में आप साथ दें, वो होता है अच्छे दोस्त का पहचान। चौथा, जैसा चिड़िया अपने बच्चे को प्यार करती है, वैसा हमारे माँ बाप हमसे दूर रख के या पास रख के हमें खुद प्यार करते हैं, उतना ही प्यार देते हैं। जैसे चिड़िया सुबह को उड़ती है और शाम को अपने बच्चे के पास आती है घोंसले में, तो सबसे पहले अपने बच्चे का चहचहाना सुनती है कि हाँ हमारा बच्चा सही सलामत है कि नहीं है। एक इम्पोर्टेंट जो होता है ना, मैं आपको सामाजिक एक तत्व में बता देना चाहता हूँ। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, किसी के दिल पे ठोस पहुँचे इसके लिए मैं पहले ही क्षमा चाहता हूँ। बीबी, अगर आप अच्छे हैं तो आपकी बीबी गलत मिलेगी। अगर बीबी गलत है तो आप अच्छे हैं। नसीब उसी का अच्छा है, नसीब उसी का अच्छा है जो बोलते हैं ना कि सेम वन एक जैसा, तो बहुत नसीब वाले को मिलती है। अगर मैं अच्छा हूँ तो बीबी खराब है, बीबी खराब है तो मैं बीबी अच्छी है तो मैं खराब हूँ। अगर आप अच्छे हैं तो आपकी बीबी में जरूर कुछ न कुछ नुक्स निकलेगा। अगर वो सही है तो आप में जरूर होगा कुछ न कुछ। ये सामाजिक बातें हैं, आप इसे दिल पे ना लें और कदापि इसे ना समझे, इग्नोर करें। लेकिन जो विश्वास का रिश्ता जो एपिसोड में मैं आपको बता रहा हूँ वन बाई वन, इसे जरूर समझें। इसलिए मुझे इस एपिसोड को हिंदी में बनाना पड़ता है। अंत में एक ही सहारा है, भगवान। जब इंसान से उठ जाता है विश्वास तो हम मुश्किल घड़ी में भगवान को ही याद करते हैं और उनको ही याद करते रहते हैं कि हे भगवान, इस मुश्किल से हमें निकालो ताकि मैं अपने रास्ते को खुद तय करूं और सही मुकाम हासिल करूं। और भगवान हर वक्त इंसान के सामने तत्पे तैयार रहते हैं। एक दरवाजा अगर आपका बंद हुआ तो दूसरा दरवाजा ऑटोमेटिक खुल जाता है। क्यों? आपके अंदर वो छिपा हुआ है क्या? भगवान का लालच। थोड़ा भी आप भगवान को याद कीजिए, एक रास्ता बंद होते दूसरा रास्ता आपको खुलेगा ऑटोमेटिक।
एक बात और है, इसे आप दिल पे ना लें। पड़ोसी अगर अच्छा है तो पास में रहने का मजा ही आता है। अगर पड़ोसी बुरा है तो हर वक्त आपको जलन ही महसूस होगा, क्योंकि हर बात में ताने देते हैं, आपको आगे नहीं बढ़ने देते हैं। ऐसा है वैसा है, पड़ोसी हो तो मस्त हो, वरना हो ही ना। अच्छे पड़ोसी अच्छे विचार करते हैं, अच्छे दोस्त अच्छे विचार करते हैं, अच्छे लोग अच्छे विचार करते हैं। इंसान का दिमाग ऐसा है कि बुरे कामों में बहुत जल्दी अट्रैक्शन पैदा होता है, लेकिन अच्छाई के लिए कितना भी फ्रेश माइंड कीजिएगा तो नहीं आएगा। लेकिन बुरा काम एक सोचिए सेकंड में हो जाता है। ये होता है विश्वास, और ये होता है इंसानियत। जहाँ विश्वास है वहीं आस है, इसीलिए तो हम खास हैं। अपनी विचार अच्छा रखें। अगर आपकी विचार अच्छा है तो अगले का भी विचार अच्छा होगा, आपके फैमिली का भी विचार अच्छा होगा, हमारा विचार खुद अच्छा होगा। जैसा सोच है वैसा बरकत है, जैसा करोगे ना वैसा ही पाओगे। या मैं हूँ, आप है, कोई भी है इंसान। अगर मेरे से कुछ गलती होती है तो आप मुझे माफ़ कीजिए, क्योंकि एपिसोड बहुत मैं दुख के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, और मैं खुद अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस हूँ कि इंसान का तकदीर टाइम लगता है, बदल जाता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो समझते हैं कि नहीं, वो दुनिया उनके लिए ही वही है। इंसान जैसा कर्म करता है वैसा ही पाता है। आप मेहनत करोगे तो हर मुश्किल में आपके साथ भगवान है, और कामयाबी आपके हाथ है। अगर जाल फरेबे से करोगे तो पूरी जिंदगी पर पछताओगे, और मुझे क्या, भगवान और इस दुनिया को कभी समझ नहीं पाओगे। घूमते रहोगे, कोई नहीं मिलेगा सहारा, सिर्फ एक भगवान का ही है नारा। अगर मेरी बात आप लोगों को कुछ अच्छी लगे, अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो संजीव कुमार नंबर 1 को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर नए हैं तो, पुराने हैं तो सिर्फ हमारा वीडियो देखिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर हमारे पुराने यूज़र हैं तो आप हमारे चैनल से ऑन सब्सक्राइब हो जाएंगे। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर पुराने हैं तो हमारा चैनल पे जो वीडियो जा रहा है आप उसे पूरा देखें, अपना ढेर सारा अपने छोटे भाई को प्यार दें, ताकि मैं आपको हंसा सकूं, आपके फैमिली को, आपके पूरे परिवार को, क्योंकि मैं उस रास्ते पे आज जा रहा हूँ। मैं हाथ जोड़ता हूँ पब्लिक जनता को कि जो मुझे इतना प्यार, सम्मान, इज्जत दे रही है। और कमेंट में आप हमारा जब भी वीडियो देखें तो एक प्यारा से जरूर कमेंट दें। अगर कोई भी इंसान गलत होता है तो उनकी त्रुटि पूरी गलती हो जाती है अंदर से इंसान की सोच। अगर हम में कुछ हो, आप अपशब्द बोला हो, त्रुटि हुई हो तो हमें माफ़ कीजिएगा। और कुछ बातें मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अपनी विचार साफ रखो। जब तुम्हारी विचार साफ रहेगी तो अगले की भी विचार साफ रहेगी। बुरा करोगे तो बुरा ही पाओगे, और बुरा के बाद खुद पछताओगे। बुरा में कोई नहीं होता है सहारा, सिर्फ अच्छे के पीछे लोग भागते हैं। जेब में पैसा है तो लोग पूछते हैं कैसा है, जेब में पैसा नहीं है ना तो आज के ज़माने में लोग पलट के भी नहीं देखते हैं आप कैसे हैं। इसीलिए अच्छा करो, अच्छा करोगे तो अच्छा ही भरोगे, जैसा करोगे ऐसा पाओगे, नहीं तो जनाब सर पटकते रह जाओगे। मैं खुद अपने आप के ऊपर इंडिपेंडेंट हूँ। अपने आप को इतना बुलंदी, मजबूती दो कि दुनिया बोले कि हाँ वो कोई इंसान है। कहते हैं ना, कर भला तो हो भला। जिंदगी में एक रास्ता है, बंद होने के बाद भगवान दूसरा रास्ता ऑटोमेटिकली खोल देता है। क्यों? ताकि हमारा इंसान जो है उसे तकलीफ ना हो। एक बार भगवान को आप याद करके देखिए, आंख बंद करके एक बार याद करके देखिए। ये वीडियो बनाते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि मैं भी भगवान को बहुत मानता हूँ। और आज भगवान का ही दौलत है, शौहरत है, मेरा मेहनत है, उनका दिया हुआ सब कुछ है, मेरे पास आशीर्वाद है, मेरी ज़िंदगी है, जो मुझे इस कामयाबी आपके बीच, आपके मनोरंजन के साधन के बीच हमें लेके आई है। ये एपिसोड थोड़ा लंबा हो रहा है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैं संजीव कुमार
अपने आप के ऊपर इंडिपेंडेंट हूँ और आपके दिल पे राज करना चाहता हूँ। आप लोग मुझे बस ऐसा ही प्यार और दुलार दीजिए ताकि हर कॉमेडी और जो भी एपिसोड हो समझाने के लिए, समझने के लिए आपको बिंदास में देता रहूँ। हमारे चैनल पे आप बने रहें। और एक मेरे दिमाग में कितने दिनों से बात चल रही थी, आज के ज़माने की, मैं कुछ बात शेयर कर देना चाहता हूँ। मैं कुछ रखता नहीं अपने दिल में, क्योंकि मैं फ्रैंकली हूँ। फ्रैंक लोगों के साथ में अच्छे विचार हो तो कामयाबी थोड़ी देर के बाद मिल जाती है, लेकिन अगर उसमें गड़बड़ हो तो नहीं मिलती है। मैं फ्रैंकली हूँ और आज भी कॉन्फिडेंस के साथ बोलता हूँ। मैं संजीव कुमार नंबर 1। अगर आपका मनोरंजन सही दिल से कर रहा हूँ तो प्लीज़ भाई साहब मुझे वोट दे अपना, और ऐसा ही चैनल पर प्यार और दुलार बनाए रखें। अगर मेरे से कुछ त्रुटि हुई है तो मुझे माफ़ कीजिएगा, छोटा भाई समझ के, ठीक है। इंसान का सोच गलत है। वक्त बदलते इंसान को टाइम नहीं लगता, पर वक्त बदल ही जाता है कुछ टाइम के बाद। आज के ज़माने में कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मोबाइल और प्लस गर्लफ्रेंड, ऐसा ज़माना आया है ना आप बन सकते हैं ना मैं बन सकता हूँ 1 मिनट मोबाइल के बगैर, लेकिन उसे लोग मिसयूज कर रहे हैं। देखिए क्या हो रहा है आज के लिए, हर घर में एंड्रॉयड फ़ोन है। मैं नहीं बोलता हूँ कि आप मत रखिए, मैं खुद रखता हूँ, लेकिन उसका क्या है, गलत विचार लोग यूज कर रहे हैं। रातों रात घंटों तक बात करते हैं और बैटरी खत्म हो जाती है ना तो बोलते हैं इस ससुरा के नाती, ये कौन इतना छोटा बैटरी बना दिया है कि तुरंत मोबाइल बैठ गया, हमारा जानू किस करने वाला था। यही है रामलीला और रासलीला आज के नए ज़माने का। मोबाइल जो टेक्नोलॉजी आया है ना, ये इमरजेंसी के लिए है, लेकिन इसे गलत इस्तेमाल कर रहा है महाराज। मैं खुद संजीव कुमार जो अपने आप के ऊपर डिपेंडेंट हूँ, इस बात को शेयर करना चाहता हूँ कि जो भी लड़की देखे हमारा एपिसोड भाई बुरा ना माने। मैं एक पब्लिक को सलाह देना चाहता हूँ, हर घर में माताएं देख रही हो, बहनें देख रही हो, भाभियाँ देख रही हो, इस एपिसोड से मैं खुद जब एपिसोड बना रहा हूँ स्क्रिप्ट लिख के, मुझ खुद इंडिपेंडेंट होने का गर्व है। और मैं कह देना चाहता हूँ कि जो रात रात को पूरी रात बात करती हैं ना लड़कियाँ, जो भी औरतें, भाई सुधर जाएं। पति तो सही है, लेकिन गैर मर्द से कभी ना बात करें, क्योंकि जिंदगी में जो सुख तुम्हारा पति देगा वो गैर नहीं दे सकता। तुमको अगर शादी करके लेके आया है, वो जैसा भी हो, तुम उसका हाथ छोड़ना नहीं, वो तुम्हारा भगवान है। अगर इसमें तुमसे कोई त्रुटि होती है तो तुमसे बुरा कोई इंसान नहीं है धरती पे। इन उन लड़कियों का है जो अपने हस्बैंड को कुछ समझती नहीं है, अपने पति को कुछ समझती नहीं है, जो उन गर्लफ्रेंडों का है जो बिल्कुल माँ बाप को धोखा दे रही है, रात को पूरी रात बात करती हैं, क्लास के बगैर बाहर जाकर घूमती हैं। मुझे मालूम है कि मैं सही बात बोल रहा हूँ, तो मुझे कोई इसमें डर नहीं है। लेकिन जो वीडियो अगर किसी को बुरा लगे तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ दिल से, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि मैं खुद संजीव कुमार ये शपथ लेता हूँ और लेता रहूँगा कि सच का सामना करो, मैं खुद करता हूँ। इसीलिए आज मुझे इस कामयाबी पे भगवान ने मुझे रास्ता दिखाया। लेकिन आप इस गलतफहमी में ना रहें कि मुझे कोई पकड़ेगा नहीं, आज नहीं तो कल पकड़े जाओगे। आप सोचते हैं कि आपके मोबाइल में ट्रक वाला बैटरी लग जाए ना, हफ्ता दिन महीना दिन बात करते रह जाए, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आपका सेल फोन छोटा ही है और छोटा ही रहेगा। ये था मेरा सवाल फैमिली मैटर में। तो इससे जो भी माताएं, बहनें, भाभियां जो भी देख रही हैं हमारा वीडियो, तो इसे बुरा मत मानिएगा। ये सिर्फ समझाने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे अंदर कोई फीलिंग आया, मैं दुनियादारी देख रहा हूँ। अगर पत्नी सही है तो पति खराब है, शादी करके लेके आया, घर में छोड़ दिया, ये बीबी का प्यार है। बीबी रात दिन उसे फोन करके परेशान किया, लेकिन पति सुनता ही नहीं। ससुर का तो दिल कहीं और लगा हुआ, तो कहां से सुनेगा। अगर ये उल्टा कहानी होता है तो कितना मुश्किल है। ये सिर्फ पब्लिक को समझाने के लिए वीडियो बना रहा हूं।
इसमें किसी को दिल दुखाने का या हमें किसी ऐसा कुछ अपशब्द हम नहीं बोल रहे हैं, और किसी प्रकार का किसी इस वीडियो से कोई संबंध नहीं है, किसी कहानी किसी घरेलू से। मैं एक सामाजिक विचारधारा अपने अंदर जो हमारी अंदर है, मैं स्क्रिप्ट लिख के इसको आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। भगवान के बताए हुए रास्ते में चले। मैं तो एक इंसान हूँ, मेरा अंदर जो आत्मा है ना, जिसको बोलते हैं मेरा दिल, तो दिल को एक बार बुरा सोच के देखो, 100 बुराई रास्ते में आपको लेके जाएगा, लेकिन एक अच्छा शब्द बोलने के लिए, एक सोच समझने के लिए आपको कभी एग्री नहीं होगा। मैं बहुत ठोकर खा के इस मुकाम पे आज चल रहा हूं, जो आपका प्यार और दुलार हमें खींच रहा है और खींचता ही रहेगा। संजीव कुमार नंबर 1 चैनल है जो आप एक बुलंदी पर लेके जा रहे हैं। मैं ऐसा चाहता हूं मुझे प्यार दुलार मिलता रहे हमारे यूट्यूब टीम को, जो आपके घर घर में माताएं, भाभियां, चाचा, भाई जो भी हैं हमारे सब्सक्राइबर जुड़े हुए हैं, हमारा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो भी इसमें कॉमेडी दर्शाई जाएगी, फुल फैमिली ड्रामा, वो बिल्कुल ओरिजिनल होगा और इसमें कुछ अश्लीलताएँ नहीं होगी। और माताएं, बहनें, भाई बहन एक साथ आज के डेट में आप देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगे तो प्लीज़ आपसे यही रिक्वेस्ट है, मैं संजीव कुमार खुद कर रहा हूँ, कि आप मेरे वीडियो को लिंक शेयर कीजिएगा। अगर नए यूजर के पास अब शेयर कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करने को बोलिएगा और वीडियो देखें, टेंशन ना लें। इस वीडियो से किसी का संबंध नहीं है, जो अपने विचारधाराएं गलत ना समझें। मैं एक समझाने के लिए जो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया, मैं समझाया स्क्रिप्ट लिख के, ताकि हमारी जनता, हमारे लोग, हमारे सब्सक्राइबर उजागर रहें और बिल्कुल हमें प्यार दें, और जो भी गलत हुए हैं वो अब सही रास्ते पे आ जाएं। कुछ मुझे कहानी मिला कि बीवी करती रही फ़ोन पति के पास, लेकिन पति कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। बच्चे रोते हैं, किलकारियाँ मारते हैं, लेकिन उसको कुछ मतलब नहीं है। ये क्या हो रहा है दुनिया में? वो लोग बोलते हैं कि संजीव कुमार ही गलत है। संजीव कुमार को अलग अलग पार्ट करके सोचो, जिसमें सहन की शक्ति, जीव की शक्ति और शिव की शक्ति और विश्वास की शक्ति और आत्मनिर्भर की शक्ति, 5 शक्तियां हैं, उसी को बोलते हैं संजीव। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं कि मैं संजीव कुमार जो भी ये स्क्रिप्ट में बताया हूं, ये बिल्कुल दुनियादारी और मैं अपने ऊपर डिपेंड करके, इस वीडियो से किसी को लेना देना नहीं है। जो भी इस वीडियो को देखें अपने दिल पर रखें, अपने दिल को साफ रखें और मुझे ढेर सारा प्यार दें, और वीडियो से कुछ सीख मिले तो हमारे चैनल को शेयर कीजिएगा और फैमिली को जरूर बोलिएगा इस वीडियो देखने के लिए। इस वीडियो में, इस चैनल पे आपको कुछ ऐसा नहीं मिलेगा कि जो हमारा फैमिली, माताएं, बहनें जो भी है नहीं देख सकती। देखिए, क्योंकि मनोरंजन ही ऐसा साधन है जो आपको हंसा सकता है, और हम लोग, हमारे यूट्यूब टीम फुल आपको इंटरटेनमेंट देने का कोशिश कर रहा है हर प्रकार से। अगर कुछ आपको नया कहानी चाहिए तो आप कमेंट में हमें लिख सकते हैं, लेकिन बार बार यही हाथ जोड़ के विनती आप सबसे कि इस वीडियो को कोई दिल पे ना लें। और ये वीडियो बनाने के उद्देश्य है कि लोगों को जागरूक करना, जो भी गलत हैं भाई अब सही हो जाएं और अपने मेंबर से ही मिलकर रहें, खुश रहें, माताएं से, बहनों से, पति से, जो भी है रहें। लेकिन जो धोखेबाज है उनको तो भाई हमारा एपिसोड सही नहीं लेगा, मुझे मालूम है। ये उनके लिए नहीं है, उनके तरफ से भी मैं माफ़ी मांगता हूँ कि आप इस वीडियो को दिल पे ना लें। ये नंबर 1 है चैनल और आगे भी रहेगा। आपका सोच गलत है, क्योंकि मेरे साथ आत्मविश्वास है और भगवान का आशीर्वाद है। अच्छी बीबियां अपने पति को, जब पति शादी करके लेके आता है ना, 7 बंधन के साथ उसको बांध के लेके आते हैं और उसको 7 दीवारी के अंदर, 7 पर्दे के अंदर एक भगवान का रूप समझ के उसको पूजती हैं। लेकिन जो धोखेबाज बीबियां हैं, उनसे भाई मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, कदापि ऐसा किसी पति को परेशान ना करें। ये मेरी विनती है। या साली मिल जाए धोखेबाज या बीवी मिल जाए धोखेबाज, ये बाप रे बाप, बहुत गलत रे बाप।
एक रिश्ता जोड़ता है तो एक रिश्ता अगर बीवी का जोड़ता है तो कितना रास्ता जुड़ जाता है। अगर एक रिश्ता टूटता है तो पूरे खानदान में पूरे तहल पहल मच जाती है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, जमीर बोल रहा है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, पूरा संसार बोल रहा है। कितना केस मेरे सामने आया। अभी 1 महीना पहले की बात है। लड़का था 16 साल का, लड़की थी 28 साल की। उसका पति मुंबई में काम करता था। मैं आपको उसका एड्रेस नहीं बता सकता हूं, लेकिन एक स्टोरी, छोटा सा स्टोरी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। वो बेचारा लड़का मुंबई से कमाता गया, कोई प्राइवेट जॉब था। ये लड़की इधर कोई ट्यूशन के लड़के से चक्कर हुआ। ये 2020 का ही बात है, नवंबर का चक्कर हुआ। उस लड़की के 2 बच्चे थे, एक 3 साल और एक 6 साल। और प्यार इतना परवान चढ़ गया कि दोनों डिसाइड किए घर से भागने का। घर से भाग गए। लड़के के फैमिली से उसको जो किराना का दुकान मिला था, उसने कुछ पैसे हासिल किया और वहाँ से दिल्ली के लिए निकल गया। इधर घर वाले परेशान, तो लड़की वाला केस किया लड़के के ऊपर। उसके रिलेशन वाले फंसे, ये भी फंसे। कुछ 2 हफ्ते तक उलझा सुलझा ये सब मैटर चल रहा था। और लड़की इतनी समझदार थी कि वो ही काम की। वो सीधा बोली पुलिस स्टेशन में आके कि मैं अपने मर्जी से इस लड़के के साथ में रिश्ता बनाई हूँ और मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। अब मैं उस पति को परेशान नहीं करूंगी जिस पति के आंगन से मैं बाहर जा चुकी हूँ। मैं इस सुझाव से सहमत हूँ, क्योंकि एक बार जो रिश्ता टूट जाता है ना, जोड़ता नहीं है पूरी जिंदगी में। वाल में क्रैक हो जाती है ना, तो इसे आप ठीक करा सकते हैं। लेकिन जो विश्वास के रिश्ते में दरार आ जाती है, सारी जिंदगी नहीं जोड़ता है। तो मैं संजीव कुमार ये आपसे सलाह दूंगा। और आप मुझे छोटा भाई, अगर कुछ बुरा लगा हो तो छोटा भाई समझ के मुझे माफ़ कीजिएगा। और मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अच्छी सोच, अच्छे बोल इंसान को आगे बढ़ाने में सक्सेसफुली मिलता है। आज मैं अपने आप के ऊपर इंडिपेंडेंट इतना महसूस करता हूँ कि भगवान ने मुझे ताकत दी है, दिमाग दी है और कुछ करने का हौसला दिया है। आपके दिल पे मैं राज करूँ, आपको गुदगुदाता रहूँ, आपके पूरे फैमिली मेंबर को। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भोजपुरी समाज। और मेरे दोस्तों, मैं आपसे भी विदाई लेना चाहता हूँ। जो मुझसे गलती हुई है मुझे क्षमा कीजिए। थैंक यू वेरी मच, लव यू। हमारा उद्देश्य है आपके दिल को ठेस नहीं पहुँचाना, आपको जागरूक करना, आपको समझाना, आपको बताना। मैं खुद अपने आप के ऊपर डिपेंड हूँ और मैं अच्छी विचार रखता हूँ और अच्छा सोच रखता हूँ। इस वीडियो से किसी का ताल्लुक नहीं है। इस वीडियो सिर्फ पब्लिक को समझाने के लिए, जागरूक करने के लिए, मनोरंजन करने के लिए। कुछ इस मनोरंजन वाली बात है, कुछ समझने वाली बात है, कुछ सामाजिक बात है, कुछ पारंपरिक बातें हैं, कुछ रिलेशन वाली बातें हैं। मैं भी अपनी माँ से बहुत बहुत प्यार करता हूँ और बाकी मालिक मेरा एक ही है, सबका मालिक एक। जय शिव शंकर।